हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो आज इस लेक्चर नंबर 4 में हम सभी बात करने वाले हैं अरसा फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज और प्रजापत्य फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज। फिर देन हम सब बात करने वाले हैं इरेगुलर फॉर्म्स, जिसको हम लोग अनसिविलाइज्ड फॉर्म्स या फिर अनअप्रूव्ड फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअल में कितनी फॉर्म्स पढ़े हैं मैरिज के? 2 फॉर्म्स पढ़े हैं, है ना। एक रेगुलर फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज, एक इरेगुलर फॉर्म्स। फॉर्म्स मीन्स क्या होता है? काइंड्स, प्रकार। तो मैरिज के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ की दुनिया में आपका स्वागत है। अरसा फॉर्म ऑफ हिंदू मैरिज, अरसा फॉर्म ऑफ हिंदू मैरिज क्या है इसमें? तो इन दिस फॉर्म ब्राइड फादर एक्सेप्ट्स, क्या करते हैं? ब्राइड दुल्हन के पिता एक्सेप्ट करते हैं 1 और 2 pairs of cow from bridegroom in the exchange of bride। तो ये जो फॉर्म है, ये जो आपका ये जो फॉर्म है अरसा फॉर्म मैरिज के, जो अरसा फॉर्म है जो कि रेगुलर फॉर्म से बिलोंग करते हैं। तो एक्चुअल में रेगुलर फॉर्म्स में हम लोग कितने प्रकार देखे? सब फॉर्म्स। रेगुलर फॉर्म में हम लोग पहला देखा ब्रह्मा, दूसरा देखा दैव, तीसरा देखा अरसा, चौथा हम लोगों ने देखने वाले हैं प्रजापत्य। तो पहले हम लोग 2 फॉर्म देखे हैं, इसको हम ब्रह्मा या दैव और दैव्यपत्य कहते हैं। तो ब्रह्म फॉर्म और दैव्य फॉर्म में क्या डिफरेंस है? कि ब्रह्म फॉर्म में क्या होती है कि जो पिता होते हैं कन्या के, वो जो उस वर से शादी कराते हैं जिनको वेदों का ज्ञान हो, और फिर उनको जो है सारी प्रकार की जो है गहने जेवरात से कन्या को सजाया जाता है, और जो दूल्हा होते हैं उनको जो है कई प्रकार की जो है वस्तु दी जाती है, जिसमें कई प्रकार की आभूषण शामिल है। ठीक है, और इस तरह की कन्यादान करवा करके ब्रह्म फॉर्म ऑफ मैरिज में शादी करवाया जाता है। तो ब्रह्म फॉर्म ऑफ मैरिज नाउ हैज बीन कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म माना जा चुका है इसको, और इसमें कन्यादान होती है ब्रह्म फॉर्म में। दैव्य फॉर्म में क्या होती है? तो इसमें जो है वर, इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें जो है वर होते हैं उसको कोई भी वेद का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, इन रेफरेंस टू ब्रह्म फॉर्म की तुलना में जो दैव्य फॉर्म है उसमें वर को वेदों का ज्ञान नहीं होता। एक पुजारी होते हैं, साधु संत टाइप होते हैं, तो पिता जो है अपनी कन्या का उन्हीं के साथ शादी कर देते हैं दैव्य फॉर्म में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरसा फॉर्म ऑफ हिंदू मैरिज। अरसा फॉर्म ऑफ हिंदू मैरिज में क्या है? दिस फॉर्म कि ब्राइड जो होते हैं, फादर जो पिता होते हैं कन्या के, वो एक्सेप्ट करते हैं एक 2 पेयर्स में गाय लेते हैं। किससे? तो ब्राइडग्रूम्स जो वर होते हैं उससे गाय लेते हैं 1 या 2 पेयर्स में। ठीक है, किसके बदले? इन एक्सचेंज ऑफ ब्राइड, अपनी कन्या, अपनी जो बेटी है, जो पुत्री है, उसके बदले वो गाय लेते हैं वर से, जिनसे वो शादी कराने वाले होते हैं। ठीक है, तो अरसा फॉर्म में यही होता है जनरली कि वो जो है कन्या जिनको भी देने वाले हैं उनसे क्या लेते हैं? गाय लेते हैं, उनके बदले, कन्या के बदले गाय लेते हैं वर से, और वर जो है क्या करते हैं? कन्या को ले जाते हैं, शादी कर लेते हैं उनसे। ठीक है, चलिए, ये अरसा फॉर्म ऑफ हिंदू मैरिज है। अब हम लोग आते हैं प्रजापत्य फॉर्म ऑफ मैरिज। प्रजापत्य फॉर्म ऑफ हिंदू मैरिज। तो सोच सकते हैं कि पहले के जो है युग थे उसमें किस तरह के जो है फॉर्म्स थे मैरिज के, है ना। शादी विवाह के अलग अलग जो है प्रकार थे, जिसमें किसी को आभूषण दे देना, है ना, आभूषण दे करके फिर उनसे शादी करना, जो कि बहुत आज भी प्रचलित है। लेकिन अब गाय देकर जो है उसके बदले कन्या दे देना, मतलब गाय लेके अपनी कन्या को किसी और के हाथ में सौंप देना, ये अपने आप में रूढ़िवादी सोच को विकसित करता है।
तो इस तरह का जो अर्सा फॉर्म ऑफ मैरिज इसमें होता है, ठीक है। अब चौथा है जो कि है प्रजापत्य फॉर्म ऑफ प्रजापत्य रेगुलर फॉर्म ऑफ मैरिज, ठीक है। तो प्रजापत्य में क्या है, प्रजापत्य फॉर्म में क्या है, इन दिस फॉर्म क्या होती है, तो फादर एड्रेसेस ब्रिडल कपल, एक कपल जो है उनको पता लगाते हैं कपल्स का, और कहते हैं यू मे परफॉर्म टुगेदर योर ड्यूटीज, एंड फिर वो जो है पता लगाने के क्या करते हैं, तो प्रजापत्य में यही है कि इसमें क्या होती है, जो फादर होते हैं, जो पिता होते हैं कन्या के, वो एक ब्रिडल कपल की पता लगाते हैं, खोज करते हैं, ठीक है, उसमें जिससे वो शादी कराते हैं, और कहते हैं कि आप दोनों एक साथ अपनी ड्यूटीज को निभाओ, आप दोनों एक साथ अपनी ड्यूटीज को पूरा करो, ठीक है। कहा जाता है कि जो प्रजापत्य फॉर्म है मैरिज का, बहुत ही एंशिएंट फॉर्म है हिंदू मैरिज का, और इट इज सिमिलर टू द ब्रह्म फॉर्म ऑफ मैरिज। जो ब्रह्म फॉर्म है उससे बहुत ही मिलता जुलता लगता है ये, कौन सा, प्रजापत्य और ब्रह्म फॉर्म, दोनों में सिमिलरिटी एक ही चीज की है कि इसमें जो है जो होते हैं वस्तुएं को, है ना, वर को वस्तु भी दी जाती है, कुछ गहने आभूषण भी दी जाती है कन्या के साथ। चलिए, तो आप देख सकते हैं प्रजापत्य फॉर्म जो कि फोर्थ फॉर्म से रेगुलर फॉर्म ऑफ हिंदू मैरिज का, इसमें क्या होता है कि फादर एड्रेसेस ब्रिडल कपल, यू में परफॉर्म टुगेदर योर ड्यूटीज, कहा गया है वो दोनों एक साथ में काम करते हैं और अपने जीवन यापन को चलाते हैं। चलिए, तो दिस फोर फॉर्म्स सेड टू बी सिविलाइज्ड फॉर्म, ये जो फोर फॉर्म्स हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिविलाइज्ड फॉर्म कहते हैं। These four forms, the four forms said to be civilized form in sense that they are approved by sage। तो ये जो है सैज, इसको हम फिलोसोफर भी कहते हैं, फिलोसोफर तो एक्चुअल में क्या होता है, जो फोर फॉर्म्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिविलाइज्ड, सभ्य फॉर्म कहते हैं इसको, सभ्य, है ना, सभ्य फॉर्म कहते हैं। किस सेंस में, क्योंकि दे आर अप्रूव्ड, इंस्टीट्यूट किया गया है सेज या फिलोसोफर जो होते हैं, है ना, जो जानकार होते हैं कानून रूल्स रेगुलेशन के बारे में थोड़ा बहुत जिनको जानकारी होती है, जो फिलोसोफर होते हैं जिनके जो किसी भी फैक्ट्स के बारे में बताते हैं, उनके बारे में विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो जो सैज होते हैं, जो फिलोसोफर उनके होते हैं, उनके द्वारा क्या की गई है, इसको स्वीकृति दी गई है, स्वीकृत किया गया है ना, एज सिविलाइज्ड फॉर्म के तौर पे। इसीलिए हम ये चारों फॉर्म जो रेगुलर फॉर्म ऑफ मैरिज है, ब्रह्मा, है ना, अर्सा, प्रजापत्य, दैव्य, ये चारों फॉर्म्स को क्या कहा गया, सिविलाइज्ड फॉर्म कहा गया। व्हाई, बिकॉज दे आर अप्रूव्ड बाय द सेज, दे आर अप्रूव्ड बाय द सेज या फिलोसोफर, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जानने वाला है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ मैरिज। मैरिज के जो दूसरी फॉर्म है वो है इरेगुलर फॉर्म्स, इसको हम अनअप्रूव्ड, जिसको हम अनसिविलाइज्ड फॉर्म कहते हैं। इरेगुलर, दूसरा है हमारा इरेगुलर या अनअप्रूव्ड फॉर्म। इसमें कितने आते हैं, तो इसमें जो है आपको पहला आएगा असुर फॉर्म, दूसरा क्या है, तो गंधर्व फॉर्म, तीसरा है
जो कि फोर्सिबल मैरिज होता है अगेंस्ट द विल, विच इज राक्षस 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 फॉर्म। और जो चौथा है जो पॉपुलर है उसको कहते हैं हम पिशाच 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 फॉर्म। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पहले इस तरह की जो है फॉर्म्स जो है काइंड्स ऑफ मैरिज जो है प्रचलित थी, जिसमें एक आता है हमारा अनअप्रूव्ड फॉर्म्स, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर फॉर्म्स, है ना, जिसमें कुछ कोई ना कोई सिस्टमेटाइज नहीं था, कोई भी चीजें सही नहीं थी जिसमें। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग को देखना है। जो इरेगुलर फॉर्म है उसमें हमारा पहला है असुरा फॉर्म। नाम देखिए क्या है, असुरा, है ना। तो जो नाम है वो नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, नाम ही इसका नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। असुर, असुर मतलब क्या, राक्षस, है ना, असुर, है ना, जो क्या करे, जो किसी भी चीज को सही ढंग से नहीं करे, असुर। फिर गंधर्व होता है, गंधर्व फॉर्म है दूसरा। तीसरा इसमें है राक्षस, देखिए नेम देखिए क्या है, राक्षस, है ना, राक्षस फॉर्म। और जो चौथा है वो है हमारा पिशाच, पिशाच फॉर्म, पिशाच कहते हैं ना, नेगेटिव। ये सारा चीज, ये चारों के चारों नेम क्या है, वो नेगेटिविटी को इंडिकेट करते हैं, है ना, जिसमें कुछ ना कुछ क्या है, नकारात्मकताएं चीजें उल्लेखित की गई हो। ठीक है, तो जो हम लोग हैं जानते हैं पहला असुर। असुर फॉर्म क्या होता है, हम लोग असुर हैं, ऐसा का असुर जो नाम जब भी बोलते हैं तो लगता है कि मतलब क्या असुर रहता है, कुछ असुर टाइप आ गया, कुछ लगता है जैसे फाइटिंग होने वाली है, असुर। तो जस्ट लाइक द सेम वे असुर फॉर्म में क्या होता है, जो इन दिस फॉर्म द ब्राइड रूम रिसीव्स ब्राइड बाय पेइंग मनी, यानी कि जो दूल्हा होते हैं वो दुल्हन को क्या करते हैं, दुल्हन को रिसीव करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, उनको पाते हैं बाय पेइंग मनी, यानी कि रुपए दे करके, पिता को रुपए दे करके, पिता को धन संपत्ति दे करके, उनको प्रसन्न करके जो है वर जो है वधु से शादी करते हैं। यानी वर वधु से शादी कब करते हैं, जब वो वधु के पिता को प्रसन्न करते हैं बाय पेइंग मनी। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग असुर, इसको हम असुर फॉर्म कहते हैं। दूसरा है हमारा गंधर्व फॉर्म। तो गंधर्व फॉर्म क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ लव मैरिज, है ना, ये लव मैरिज को इंडिकेट करता है। आज पता होगा अधिक मोस्ट ऑफ द जो पीपल होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स, वो क्या होते हैं, लव मैरिज को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, है ना, आज सपोर्ट कर रहे हैं अधिकतर लव मैरिज को। लेकिन लव मैरिज में भी एक सभ्यताएं होनी चाहिए, सिविलाइजेशन होनी चाहिए, है ना, ताकि वो क्या करे, हमें क्या करते हैं, एक सिविलाइज सोसाइटी को इंडिकेट करे, है ना, ऐसे ही नहीं कि कहीं भी कुछ भी करने लगे। ठीक है, तो इसको लव मैरिज, तो गंधर्व जो फॉर्म होता है उसको लव मैरिज फॉर्म कहते हैं। दैट इनवॉलंटरी यूनियन ऑफ मैडन विद अ लवर। इसमें क्या कहा गया कि जो कन्या होती है वो किसी भी अपने पसंदीदा, अपनी स्वेच्छा के अनुसार किसी भी के साथ प्यार कर सकती है और उसके साथ शादी रचा सकती है। ठीक है, इसको गंधर्व फॉर्म कहते हैं। तीसरा जो है हमारा राक्षस फॉर्म, है ना, नाम से देखिए क्या है, राक्षस, लगता है कुछ उग्र होने वाली है ना, कुछ तांडव होने वाली है। तो राक्षस फॉर्म क्या है, एक्चुअल में राक्षस फॉर्म क्या है, इट इज द फोर्सिबल मैरिज, है ना, ये फोर्सिबल यानी फोर्स लगा के, जैसे कि ये है, अब ये मेरे पास है, मैं नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी मैं इसको ले रहा हूँ, मैं इसको फिर भी ले रहा हूँ। अब इसको लेने के लिए यहाँ पर मैं फाइटिंग करते करते यहाँ पे वॉन्स कट लगा लूँ, घाव कर लूँ अपने हाथ में इस डस्टर को लेने के लिए। तो ये जो है फोर्स कर रहा हूँ, मैं इसको फोर्सफुली ले रहा हूँ। जस्ट लाइक द सेम वे जो राक्षस फॉर्म होता है वो क्या होता है, फोर्सफुल मैरिज होता है ना, शादी जबरन शादी इसको करते हैं, है ना, किससे, तो कन्या से, है ना, फ्रॉम हर होम, यानी कि फोर्सफुल मैरिज, है ना, अगेंस्ट हर विल, यानी उनकी जो मानसिकताएं हैं उनकी अगेंस्ट, उनकी विपरीत जाकर के जबरन शादी करना ही क्या कहलाता है, राक्षस फॉर्म कहलाता है। नाम ही कितना इसका अजीब है, राक्षस फॉर्म, जबरन शादी इसको करते हैं। चलिए चौथा है हमारा पिशाच, है ना, पिशाच फॉर्म। देखिए पिशाच के स्पेलिंग देख लीजिए ध्यान से, पिशाच कहते हैं इसको, स्पेलिंग, है ना, स्पेलिंग मैटर करता है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर एरर्स हो सकती हैं, ये चल सकता है, बट फिर भी आप लोग स्पेलिंग पे भी ध्यान दें। तो पिशाच फॉर्म होता है, पिशाच फॉर्म भी देखिए, है ना, ऐसा भूत पिशाच, है ना, तो इस तरह के पिशाच जो फॉर्म इसमें क्या होती है, अ मैन seduces a girl in sleeping mode unconscious state। और अकॉर्डिंग टू द मनु ने क्या कहा है कि कोई भी जब कोई इंटरकोर्स में हो ना किसी कन्या के साथ, है ना, जब वो स्लीपिंग मोड में हो, जब वो अनकॉन्शियस माइंड में हो, है ना, या फिर
आउट ऑफ हर सेंस, वो सेंसलेस हो, कोई भी गर्ल जब वो सेंसलेस होते हैं और उस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति उसके साथ यदि संबंध बना लेते हैं, है ना, अगर वो उसके साथ रिलेशंस में कर लेते हैं, अगर वो फिजिकल रिलेशन करते हैं और किसी भी क्या करते हैं उसको सेक्स एब्यूज को अगर प्रोसीड करते हैं, तो क्या होगा उसके बाद अगर वो शादी करते हैं, है ना, पहले वो करेंगे उसके बाद वो शादी कर लेते हैं। यानी कि यदि कोई गर्ल है और वो स्लीपिंग मोड में है, उसके दौरान यदि कोई व्यक्ति जबरन उसके साथ क्या कर लिया, शारीरिक संबंध बना लिया, तो उसके बाद अगर वो शादी हो जाती है उस दोनों की, तो उसको हम लोग कहेंगे पिशाच फॉर्म ऑफ मैरिज। क्या कहते हैं उसे? पिशाच फॉर्म ऑफ मैरिज। तो देखिए सारे के सारे जो है ना हमारे समाज में नेगेटिविटी को इंडिकेट करता है। हमारा समाज आज सभ्य हो रहा है, धीरे धीरे सारे लोग शिक्षित हो रहे हैं, सारे लोग एजुकेट हो रहे हैं, तो ये चीज़ समझने वाली चीज़ें हैं, बातें हैं। और ठीक है, हम लोग ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ चीज़ें, हम लोग आपको इन सभी के बारे में धीरे धीरे करके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो हम लोग सब जान चुके हैं असुरा फॉर्म में क्या, तो जो कि क्या होती है, इसमें कोई दूल्हा जो होते हैं वो दुल्हन से शादी करते हैं बाय पेइंग मनी, पिता को पूरी धन संपत्ति दे करके उन्हें प्रसन्न करके। गंदर फॉर्म क्या है? लव मैरिज, काइंड ऑफ लव मैरिज। क्या कहते हैं इसे? इट्स काइंड ऑफ लव मैरिज, इसको लव मैरिज भी कहते हैं। तो गंधर्व जो फॉर्म होता है उसको लव मैरिज कहते हैं। राक्षस फॉर्म जिसमें जबरन शादी की जाती है। पिशाच जिसमें क्या होती है, लड़की जब अनकॉन्शियस माइंड हो, है ना, जब गर्ल क्या हो या फिर कोई मैरिज कन्या जब अनकॉन्शियस माइंड हो, उस दौरान यदि कोई उस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो, और उसके बाद अगर शादी कर लेते हैं तो उसको पिशाच फॉर्म कहते हैं। चलिए, दिस फोर आर द इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ मैरिज और अनअप्रूव्ड फॉर्म्स। असुरा फॉर्म, गंधर्व, राक्षस और पिशाच फॉर्म। चलिए हम लोग वन बाय वन सबको देखने वाले हैं। असुरा फॉर्म में हम लोग देखने वाले हैं असुरा फॉर्म ऑफ मैरिज। चलिए पहला हमारा है असुर फॉर्म। तो असुर फॉर्म क्या है? इन दिस फॉर्म ब्राइड रूम, ये जो दुल्हा होते हैं ब्राइड रूम रिसीव करते हैं, रिसीव्स ब्राइड बाय पेइंग मनी, तो धन संपत्ति दे करके वो जो है कन्या को ले जाते हैं पिता से। ठीक है, इसको असुर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? असुर फॉर्म कहते हैं इसे, असुर फॉर्म। इसको हम लोग कहते हैं असुर फॉर्म। चलिए, अकॉर्डिंग टू अस्वल्यना ने क्या कहा? अस्वल्यना जो कि जानकार थे लोग के, अस्वल्यना कहते हैं कि अ मैन मैरी विथ हर, है ना, मैरी विथ मैडन बाय ग्लैंडिंग हर फादर, है ना, बाय ग्लैंडिंग हर फादर। तो क्या होता है? बाय पेइंग मनी, यानी कि मनी, रुपए दे करके अगर किसी कन्या के पिता को कोई व्यक्ति यदि प्रसन्न कर लेता है, उसके बाद वो शादी कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है? उस तरह के राइट को, उस तरह के संस्कारों को हम कहेंगे असुर फॉर्म ऑफ मैरिज। क्या कहते हैं? असुर फॉर्म ऑफ मैरिज। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ये जो असुर फॉर्म है किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू अस्वल्यना, अकॉर्डिंग टू अस्वल्यना, ठीक है, अस्वल्यना। तो अस्वल्यना के अकॉर्डिंग क्या है? अ मैन मैरी हर आफ्टर ग्लैंडिंग her parents, her father by money। तो ये एक्चुअल में क्या है, आप ध्यान से समझिए। यहाँ कह रहा है अस्वल्यना जो कि जानकार थे लॉ के, वो कहते हैं, उन्होंने बताया विधि वेता ने कि एक व्यक्ति जो है मैरी कर सकता है उनके साथ आफ्टर ग्लैंडिंग हर फादर बाय मनी, यानी कि किसी को विवाह करना है, सपोज अकॉर्डिंग टू द असुर फॉर्म ऑफ मैरिज के अकॉर्डिंग अगर कोई विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो क्या करते हैं? लड़की के जो पिता है, कन्या के जो पिता है,
उसको रुपए धन संपत्ति दे करके प्रसन्न करके, सपोज जमीन जायदाद बहुत सारे हैं, ठीक है, और वो उसके पिता को दे दिए और कही कि नहीं आपकी बेटी मुझे पसंद है, शादी करनी है, तो अपनी संपत्ति को दे करके उनकी बेटी से शादी कर लेना ही क्या कहलाता है, असुर फॉर्म कहलाता है, प्रसन्न करके, है ना, असुर फॉर्म ऑफ मैरिज। और ये जो असुर फॉर्म है इज लार्जली प्रैक्टिसाइज इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा अभ्यास हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। और कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू सर थॉमस स्ट्रेंज के अकॉर्डिंग ये जो असुर फॉर्म है सभी फॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो असुर फॉर्म है वो साउथ इंडिया में ज़्यादा देखा गया है, नाउ हैज बीन ऑब्जर्व, वो ज़्यादा देखा जा रहा है कहाँ, साउथ इंडिया में। तो जो असुर फॉर्म है दिस फॉर्म largely practiced in साउथ इंडिया में ज्यादा प्रैक्टिसाइज की जा रही है इसका, किसका, तो असुर फॉर्म ऑफ मैरिज की। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू नाउ अबाउट गंधर्व फॉर्म ऑफ मैरिज। असुर फॉर्म समझ लिया, जिसमें क्या होती है, जो दुल्हा होते हैं वो दुल्हन से शादी करते हैं बाय पेइंग मनी, रुपए दे करके, प्रसन्न करके उसके पिता को, चलिए कन्या के पिता को प्रसन्न करके क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। दूसरा है हमारा इसमें वो है गंधर्व फॉर्म। तो गंधर्व फॉर्म क्या है एक्चुअल में, ये क्या होता है, इन दिस फॉर्म नहीं, एक्चुअल में इन दिस फॉर्म इट इज अ लव मैरिज, इसको हम कहते हैं लव मैरिज, क्या कहते हैं, लव मैरिज। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, सिंपल सा करेंगे, इट इज अ लव मैरिज, इट इज अ लव मैरिज, ये एक लव मैरिज है ना, प्यार विवाह उसको कहते हैं लव मैरिज, ठीक है। तो लव मैरिज है दैट इनवॉलेंट्री union of maiden by her lover। तो देख सकते हैं आप किस तरह से ये एक गंधर्व फॉर्म होते हैं, और ये तो देख सकते हैं किस तरह से गंधर्व फॉर्म है। गंधर्व फॉर्म को हम क्या कहते हैं, अनदर नेम ऑफ गंधर्व फॉर्म दैट इज लव मैरिज, है ना। तो इट इज ए लव मैरिज दैट वॉलेंट्री मीन्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेंट्री, दैट इज द बायोलॉजिकल टर्म। वॉलेंट्री मीन्स होता है, आप यूं समझ लीजिए जो खुद से ना हो, है ना, जैसे मैं ये पेन से ये लिख रहा हूँ, तो मैं जो लिख रहा हूँ ये दैट इज द वॉलेंट्री काइंड ऑफ एक्शन, है ना। तो वॉलेंट्री यूनियन ऑफ मैडन बाय हर लवर, यानी कि अपने लव के साथ। तो सपोज कोई स्वेच्छा के साथ इस करना चाहते हैं, कोई स्वेच्छा अपने पसंदीदा किसी भी मेल के साथ या फीमेल के साथ शादी करना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म ऑफ मैरिज कहलाता है, गंधर्व फॉर्म ऑफ मैरिज कहलाता है। तो जो लव मैरिज होता है वही गंधर्व फॉर्म कहलाता है। इसमें क्या होती है, वॉलेंट्री यूनियन होती है, यानी कि बिलाया जाता है, मिलन करवाया जाता है कन्या का उसके लवर के साथ, उसके स्वेच्छा साथी के साथ, हाँ, जिनके साथ भी वो शादी करना चाहते हैं। एक्चुअल में जो ये जो गंधर्व फॉर्म है ना, ये गंधर्व फॉर्म इसको हम लव मैरिज करते हैं। इसमें अस्वल्यना क्या बताया, अस्वल्यना सबसे पहले तो आप समझ गए लव मैरिज है दैट वॉलेंट्री यूनियन ऑफ मैडन बाय हर लवर, है ना, जिनके भी साथ शादी करनी होती है वो लव मैरिज में आ जाता है। सपोज अगर कोई लड़की लड़का को पसंद है या लड़के लड़की को पसंद है तो वो शादी कर लेते हैं, है ना, तो एक दूसरे से जान परिचित मारते हैं और लंबे समय तक साथ बिताते हैं, तो शादी हो जाती है फिर, है ना, उसको हम गंधर्व फॉर्म कहते हैं। यहाँ जो एक टर्म है उसको कहते हैं वॉलेंट्री, है ना। सपोज आप सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग जो है दिस इज अ काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन, है ना। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग आप इनवॉलेंट्री एक्शन है। आप रात में सो रहे होते हैं फिर भी आपका ब्रीदिंग होता है, फिर भी आप जो है आपके हार्ट बीट करते हैं, है ना, बीटिंग ऑफ हार्ट। तो सपोज आप रात में जो है आपका माइंड वर्क कर रहा होता है ना, कैसे, सबकॉन्शियस माइंड, आपको ड्रीम्स आती है ना, आप सपने देखते हैं, तो सपने जो देखते हैं वो क्या है, वो सारे का सारा इनवॉलेंट्री एक्शन है आपका, है ना। सपोज आपकी जो भी स्टमक है, आप कुछ खाते हो तो स्टमक में जाता है, पेट में, और वो सारा क्या होता है, वो डाइजेस्ट होने लगता है धीरे धीरे। तो वो सारी के सारी जो प्रोसेस हैं, जैसे डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, इजेशन है, वो सारा का सारा क्या है, दैट इज इनवॉलेंट्री एक्शन। वो सारा कहाँ से रिलेटेड है, हमारे माइंड से। चलिए बायोलॉजिकल टर्म्स है,
ये ज्योलॉजिकल कंसेप्ट है, फिर भी कंसेप्ट क्लियर रखना है। तो दो एक्शन होते हैं, एक होते हैं वॉलेंट्री, एक होते हैं इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जो अंडर विदाउट द अंडर द विल ऑफ माइंड, है ना, हमारे विल के अंडर में हो, हमारे मस्तिष्क में। जैसे कि मुझे वहां जाना है तो मैं चल कर जाऊंगा, ये मेरे कंट्रोल में है, दैट इज अ कंट्रोल, दैट इज अंडर ऑफ माई कंट्रोल है। द वॉलेंट्री एक्शन अंडर आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में होती है। लेकिन इनवॉलेंट्री जो है, अगर इसके सामने मैं ये जो वॉलेंट्री इसके सामने इन आई एन इन लगा दूं, इन मतलब होता है नॉट, है, द प्रीफिक्स इन इज नॉट। तो जो इन मतलब होता है नहीं, यानी कि अगर आपको सपोज आप ब्रीदिंग कर रहे हो, है ना, या फिर आपका हार्ट बीट्स कर रहा है, ये सारा जो चीजें हैं वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। आप खा रहे हैं, आपका डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, वो क्या है, वो आपके कहने से नहीं होगा, वो अपने आप हो जाएगा, उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। आप लिखते हैं तो लिख रहे हैं तो वो क्या होगा, सपोज आप यहाँ कुछ लिख रहे हैं तो कौन सा होगा, कौन सा एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन। क्यों, क्योंकि मैं मेरे अगर मुझे मन करेगा तो मैं यहाँ लिखूंगा, नहीं मन करेगा तो मैं नहीं लिखूंगा, तो दैट इज अ वॉलेंट्री एक्शन। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में अंतर समझ नहीं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो लव मैरिज है ये एक वॉलेंट्री यूनियन होता है, मिलन होता है मैडम का बाय हर लवर के साथ, ठीक है। अब अस्वलिना ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू अस्वलिना, according to Aswalena, according to Aswalena, अस्वलिना ने कहा कि when man marry with her, marry her, वो शादी कर लेते हैं आफ्टर म्यूचुअल एग्रीमेंट has been made between lover and damsel, जो वर होते हैं और वधू दोनों, जो लव मैरिज जिन दोनों के बीच में प्यार होता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट कराया जाता है, और तब वो जाकर के एक दूसरे के हो जाते हैं, एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अस्वलिना ने कितना सिंपल भाषा में समझाया कि जब कोई व्यक्ति मैरी करना चाहता है, उससे मैरी करता है कब, जब आफ्टर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए दोनों के बीच में। म्यूचुअल एग्रीमेंट सहमति को कहते हैं, म्यूचुअल मतलब दोनों को जिससे फायदा हो। हैज बीन मेड, किसके बीच में हुआ म्यूचुअल एग्रीमेंट, बिटवीन लवर एंड डेमसेल, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं गंधर्व फॉर्म ऑफ मैरिज, या फिर हम कहते हैं इसको लव मैरिज, है ना, एज ए लव मैरिज, सिंपल भाषा में, या गंधर्व फॉर्म ऑफ मैरिज, है ना। तो सपोज किसी भी व्यक्ति को अगर प्यार होगा और वो एक दूसरे से जाते हैं और शादी करने चाहते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगी। म्यूचुअल मतलब, म्यूचुअल मीन्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन म्यूचुअल, म्यूचुअल जैसे कि आप एनिमल से रिलेट कर सकते हैं। कोई एनिमल है, सपोज प्लांट है ना, तो म्यूचुअल मीन्स हो गया कि अगर प्लांट है, तो अगर कोई एनिमल है, अगर उसको प्लांट है, तो प्लांट सनलाइट मिला, फोटोसिंथेसिस होगा, और उसको जाकर के डियर खा लिया, है ना। तो डियर जब खाया तो उसको जो है टाइगर ने खा लिया, तो जो सन से एनर्जी आ रही है ना, तो डियर को मिली, तो डियर को टाइगर ने खाया। तो यहाँ पे क्या है ना, कुछ ना कुछ म्यूचुअल बेनिफिशियल हो जाता है, म्यूचुअलिज्म कहा जाता है कि दोनों को ही एनर्जीज की जरूरत है, वो है सन, है ना। सन दोनों को जरूरत होती है, सन नहीं रहेगा तो दोनों को भोजन नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो म्यूचुअल बेनिफिशियल आप ऐसे समझ सकते हैं, दो एनिमल्स हैं और दोनों को यदि क्या हो रहा है, जहाँ वो रह रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, लाभ पहुंच रहा है, तो वो उनके लिए म्यूचुअल बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह दो व्यक्ति हैं, दो, एक मेल एक फीमेल है, दोनों के बीच में प्यार हुई है और वो एक दूसरे को चाहते हैं, और अगर उनके बीच में दोनों में अगर सहमति है, दोनों को एक दूसरे से लाभ पहुंच रही है, और अगर वो शादी करते हैं, तो उसको हम गंधर्व फॉर्म ऑफ मैरिज कहेंगे, या फिर लव मैरिज कहते हैं। चलिए, जो कि आज बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, गंधर्व फॉर्म ऑफ मैरिज। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं राक्षस फॉर्म, है ना, नाम देखिए, राक्षस,
राक्षस फॉर्म ऑफ मैरिज। तीसरा है राक्षस 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 फॉर्म। तो राक्षस फॉर्म क्या है? इन दिस फॉर्म, in this form it is forcible marriage। forcible marriage, फोर्स में समझते हैं ना, फोर्स जिसमें कि कुछ बल लगाया जाता हो, है ना, जैसे शक्ति लगा करके जबरन किया जाता है, जबरन शादी इसको करते हैं। फोर्सिबल मैरिज अगेंस्ट मैरिड या विल। चलिए, तो हम लोग उसको राक्षस फॉर्म करते हैं, फोर्सिबल मैरिज करते हैं, है ना। हम लोग समझ चुके हैं कि जब कोई व्यक्ति जबरन शादी करते हैं उसको क्या कहते हैं? राक्षस फॉर्म करते हैं। इट्स द वर्स्ट काइंड ऑफ मैरिज। ये बहुत ही भद्दा जो है काइंड ऑफ मैरिज है। लेकिन फिर भी जो डकैत होते हैं, जो इस तरह के मतलब जो गलत प्रक्रिया में रहते हैं, जो गलत काम करते हैं, तो आज इस तरह के जमाने में वो राक्षस फॉर्म ऑफ मैरिज कर रहे हैं, है ना। मतलब कि फोर्सफुली शादी कर लेते हैं। दैट इज द फोर्स काइंड, कहा गया इट इज अ वर्स्ट काइंड ऑफ मैरिज। इसको क्या कहा गया? वर्स्ट काइंड ऑफ मैरिज। इट इज वर्स्ट काइंड ऑफ मैरिज। वर्स्ट काइंड ऑफ मैरिज, ये मैरिज का बहुत ही अभद्र प्रकार है, बहुत ही घटिया प्रकार है। इसको कहते हैं राक्षस फॉर्म। नाम देखिए क्या है इसका, राक्षस फॉर्म। इसमें क्या है? फोर्सिबल मैरिज है। इसके विपरीत अगेंस्ट दी मैरिज, कन्या या जो इनके साथ शादी करनी होती है उनके अगेंस्ट। जो लड़के होते हैं वो लड़की के अगेंस्ट जाकर के शादी करते हैं, उसको कहते हैं राक्षस फॉर्म। ठीक, चलिए, तो अकॉर्डिंग टू मनु, हम सब कहते हैं मनु की संतान है। तो अकॉर्डिंग टू मनु, पता है मनु, जिनको हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मनुस्मृति में पढ़े थे हम लोगों ने, है ना। एंसेंट फॉर्म ऑफ हिंदू मैरिज में पढ़े थे मनु। तो मनु के अकॉर्डिंग क्या है? राक्षस फॉर्म क्या होता है? इट इज फोर्सिबल एब्डक्शन। इट इज फोर्सिबल abduction of maiden from her house। देन क्या होगा? उनके घर से जबरन जो है फोर्सफुली जो है उनसे क्या किया जाता है? उनका अपहरण करके शादी की जाती है ना। और इस तरह से जो मैडन होते हैं cries out and weep after kinsman slain or born। देखिए, सिंपल भाषा में जबरन शादी करना, इसका मतलब कि लड़के जो हैं वो साम दाम दंड भेद, यानी कुछ न कुछ क्या करेंगे? विपरीत करेंगे, लड़की वालों की विपरीत करेंगे वो काम। तो क्या करेंगे वो? जैसे लड़की वाले के घर वालों को परेशान कर सकते हैं, उनको चोट पहुंचा सकते हैं, है ना, उनको घायल कर सकते हैं, घर को तोड़ फोड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। और लड़की को घर से उठा करके वो जा सकते हैं। तो ये सारा क्या है? इसमें जो है इसको कहते हैं राक्षस फॉर्म, इसको कहते हैं जबरन शादी करना, है ना। चलिए, तो यहाँ पर मनु के अकॉर्डिंग द फोर्सिबल एब्डक्शन, फोर्सफुली जबरन जो है अपहरण करना किसका? कन्या का, फ्रॉम हर होम, उसके घर से। और मैडम जो है फिर कन्या उनका रोना धोना चिल्लाना वो सारा चीज होता है आफ्टर किंसमैन, है ना। जब किसी भी लड़की का उनकी मर्जी, है ना, कहा जाता है ना कि वो चॉइस होता है, चॉइस। हर इंसान, ईच एंड एवरी पर्सन हैज देयर ओन ओपिनियंस, ओन राइट्स। उनका शुद्ध हर इंसान जो इस यहाँ पर है उन सारी का जो अपना अधिकार है, उन सभी का चॉइस है, अपनी पसंदीदा, अपनी पसंद है उनके पास। वो कोई भी अगर कोई जबरन किसी के साथ करे तो वो कैसे उनके साथ बिहेव रख सकता है? जस्ट लाइक द सेम वे तो मैंने द क्राइस आउटपुट चिल्लाती है, रोती है विद आफ्टर किंसमैन हैज बीन स्लेन,
जब उनके घर वाले स्वजन जो है उनको उठा लिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनको घायल किया जाता है। तो ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं राक्षस फॉर्म ऑफ मैरिज। नाउ द राक्षस फॉर्म ऑफ मैरिज वाज द फोर्सफुल कैप्चर। कैसे होता है? जबरन जो है उनको कैप्चर किया जाता है, राक्षस फॉर्म को, है ना। और नाउ इट इज कह सकते हैं इट इज द आल्सो वर्स्ट काइंड ऑफ मैरिज, है ना। ये किस तरह का है? तो वर्स्ट काइंड ऑफ मैरिज है। चलिए, तो मनु के अकॉर्डिंग हम लोग जान चुके हैं कि ये फोर्सफुल एब्डक्शन होता है मैरिड का फ्रॉम हर हाउस, और ये इस तरह के राइट्स को, इस तरह के संस्कारों को हम लोग क्या कहते हैं? राक्षस फॉर्म ऑफ मैरिज। नाउ जो हमारा चौथा है वो है पिशाच। पिशाच फॉर्म। तो पिशाच फॉर्म नाम से आप समझ सकते हैं, पिशाच है। पिशाच फॉर्म में क्या होती है? इन दिस फॉर्म man seduces maiden in sleeping or unconscious mind। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी व्यक्ति हैं, यदि कोई महिला के साथ अगर वो क्या है, स्लीपिंग, वो सोए हैं या फिर अनकॉन्शियस माइंड में, और उनके साथ अगर वो जबरन कर देते हैं, अगर वो उस तरह की जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं, है ना, उसके बाद वो शादी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पिशाच फॉर्म करते हैं। पिशाच फॉर्म ऑफ मैरिज कहा जाता है उसको, ठीक है। पिशाच फॉर्म ऑफ मैरिज कहते हैं अकॉर्डिंग टू मनु। चलिए, तो मनु ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू मनु कि नहीं, ये जो है इफ वन हैज इंटरकोर्स विथ मैडन इन स्लीपिंग चलिए ये रफ कर दूं, तो आप देख सकते हैं यहां से मैं, देखिए, तो अकॉर्डिंग टू मनु ने क्या कहा? इफ वन हैज इंटरकोर्स विथ मैरिड इन स्लीपिंग और आउट ऑफ तो देख सकते हैं कि स्लीपिंग आउट ऑफ हर सेंसेस, वो जब सेंस में नहीं हो उस समय कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप रख लेते हैं, तो और उसके बाद वेट्स हर आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद वो उनसे शादी कर लेते हैं, देन इट इज और क्या कहते हैं इसे? इसको पिशाच कहते हैं। पिशाच फॉर्म, ठीक है, इसको पिशाच फॉर्म कहते हैं। तो जनरली यही समझना है इसमें कि इसमें होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी कन्या के साथ जब वो क्या हो, अपने सेंस में नहीं हो, इंटॉक्सिकेटेड भी हो सकते हैं, है ना। जब कोई नशा में करा दिया, कोई व्यक्ति कोई भी फीमेल को नशा, है ना, नशा करा करके उसे स्लीपिंग मोड में ला करके सेक्सुअल रिलेशनशिप रख लेते हैं, और उसके बाद फिर वो शादी करते हैं उनसे, तो उसको हम कहते हैं पिशाच फॉर्म ऑफ मैरिज। उनसे वो शादी जो हुई है उनको क्या कहेंगे हम लोग? पिशाच फॉर्म ऑफ मैरिज कहते हैं। आप देख सकते हो कई तरह के जो है ऑल इंडिया में हमारे कई तरह के बार हैं, तो वहाँ पे जो है इस तरह के जो इवेंट्स हो सकते हैं, हमें क्या करना है? अवेयर रहना है इस तरह की चीज़ों को, है ना, इस तरह की चीज़ों को रोकना है, बिकॉज दिस आर वर्स्ट काइंड ऑफ मैरिज। इसको हम लोग वर्स्ट काइंड ऑफ मैरिज कहते हैं। ये अगेंस्ट होता है विल के, ये जो जिनसे इस तरह की चीज़ें इनके साथ हुई है वो इनके अगेंस्ट है। अगर सपोज वो शादी नहीं करेंगे तो वो क्या होगा उससे उसके बाद?
उसके बाद सपोज अगर कोई नशा कर करके उसके स्लीपिंग मोड में, अनकॉन्शियस माइंड में, उस स्थिति में अगर कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप रख लेता है, तो अगर वो व्यक्ति अगर शादी नहीं करता उस महिला के साथ, तो फिर उसके साथ फिर क्या होगा। इसीलिए वी हैव टू अवेयर, है ना, इन आवर सोसाइटी, इन आवर सराउंडिंग्स। हमें हमेशा सजग रहना है, हमें हमेशा क्या जागरूक बने रहना है सोसाइटी में, बिकॉज वी आर अवेयर सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। हम अपने देश के एक जागरूक क्या है, नागरिक है ना। चलिए, इस तरह से हम लोग समझिए सारे के सारे इरेगुलर अनअप्रूव्ड फॉर्म्स। चलिए, इसको जो है हम लोग इस 4 फॉर्म्स ऑफ इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ मैरिज, दिस फोर, ये जो हम लोगों ने पढ़ा असुर फॉर्म, ये जो हम लोगों ने पढ़ा गंधर्व फॉर्म जिसको लव मैरिज करते हैं। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, राक्षस फॉर्म, है ना, जिसमें फोर्सेबल मैरिज होता है, जबरन शादी। चौथा हम लोगों ने पढ़ा पिशाच फॉर्म। ये चारों के चारों को हम लोग कहते हैं अनसिविलाइज्ड फॉर्म। दे आर सेड टू बी अनसिविलाइज्ड फॉर्म कहा जाता है ना। तो इसे अनसिविलाइज्ड फॉर्म क्यों कहा जाता है, इन सेंस कि दे आर नॉट अप्रूव्ड बाय सेज, इसको फिलोसोफर ने अप्रूव नहीं किया है ना। जैसे सपोज कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, है ना, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, सेमिनार होने वाली थी, आपको लगा कि आपका प्रोजेक्ट बेस्ट है और उसको अप्रूव मिल जाएगी बाहर जाने के। आप कॉलेज गए, बहुत सारे लोगों से मिला, आपने प्रोफेसर ने, एचओडी जो आपके थे उन्होंने मिला, और आपको जो है अप्रूव नहीं मिला, स्वीकृति नहीं मिली उस प्रोजेक्ट को लेकर के आप बाहर जाएं और प्रेजेंटेशन दें, तो आप नहीं जा सकते। जस्ट लाइक द सेम वे, ये चारों के चारों जो फॉर्म्स ऑफ मैरिज हैं, इसको स्वीकृति नहीं मिली है फिलोसोफर के द्वारा, साइंस के द्वारा, पढ़े लिखे लोगों ने इसको क्या किया है, अस्वीकार किया है ना। समाज में इस तरह के जो फॉर्म्स ऑफ मैरिज जो है वो क्या करते हैं, असभ्यताओं को दर्शाते हैं, है ना। दे इंडिकेट्स अनसिविलाइजेशन इन आवर सोसाइटी। सो these four forms are said to be civilized form in sense that they are not approved by sage। तो जो फिलोसोफर हैं, जो जानकार हैं, है ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके द्वारा स्वीकृति नहीं मिली, मान्य नहीं हुआ। ये चारों के चारों फॉर्म्स क्या हो गए, रद्द हो गए, असभ्य हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है, हमारे समाज के लिए। चलिए, दिस 4 फॉर्म्स, कौन सा 4 फॉर्म्स, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच फॉर्म्स आर सेड टू बी, कहा जाता है इसे अनसिविलाइज्ड फॉर्म, बिकॉज दे आर नॉट अप्रूव्ड बाय सेज। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, there are different kinds of marriage have been now ceased to exist. According to section 7, according to section 7, according to section 7 of Hindu Marriage Act 1955, different kinds of marriage, different kinds of marriage, different kinds of marriage have been ceased to stop, ceased to exist। तो ये जो है समाप्ति के कगार पे इनका जो अस्तित्व है ना। सेक्शन 7 जो है हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विधि की सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग 1955 में घोषित की गई थी। अलग अलग तरह के काइंड्स ऑफ मैरिज जो है, ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, इसमें से सारे के सारे के अस्तित्व जो है समाप्त होता जा रहा है। केवल ओनली 3 remain
प्रैक्टिसाइज्ड, 3 रिमेन इन प्रैक्टिसाइज्ड। वो कौन से 3 हैं जो कि अभी भी जो है प्रैक्टिसाइज्ड में है? वो पहला है ब्रह्म, ब्रह्म फॉर्म ऑफ मैनेज, ब्रह्म फॉर्म। दूसरा है हमारा असुर फॉर्म, असुर फॉर्म। तीसरा है वो है हमारा गंधर्व फॉर्म, लव मैरिज कहते हैं, गंधर्व फॉर्म। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि 1955 में जो हिंदू मैरिज एक्ट हमारी हुई थी लागू, सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैरिज जो पढ़े हम लोगों ने, वो सारे के सारे एस्पेक्ट उसमें खो रहे हैं, धीरे धीरे हट रहे हैं। केवल 3 जो उनमें से अभी भी जो है अभ्यास में है। उसमें पहला है हमारा ब्रह्म फॉर्म, दूसरा है असुर फॉर्म, तीसरा है गंधर्व फॉर्म। जो ब्रह्म फॉर्म है ये तो नॉर्मल है, इसमें जो है जो कन्या होती है उसके पिता क्या करते हैं? कन्यादान करते हैं। वर को जो है कई तरह के जो है वस्तुएं दी जाती है, कन्या को गहने जेवर आभूषणों से सजाया जाता है और दोनों को एक दूसरे के साथ शादी करा दिया जाता है। असुर फॉर्म में हम लोगों ने देखा, असुर फॉर्म कहा जाता है गाँव में ज़्यादा प्रचलित होते हैं। जो सेठ होते हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, रुपए वाले होते हैं, तो वो अपनी संपत्ति दे करके कन्या को अपनी क्या करते हैं? कन्या से शादी कर लेते हैं, यानी कि पैसे से पिता को प्रसन्न करके कन्या से शादी कर लेना असुर फॉर्म में कहलाता है। तीसरा जो कि आज हमारे बीच ज़्यादा प्रचलित है वो है गंधर्व फॉर्म, जिसको हम लव मैरिज करते हैं। तो इस तरह से ये 3 के 3 जो है मैरिज अभी भी जो है क्या है? प्रैक्टिसाइज्ड है, अभ्यास में है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या है 2 जो है फॉर्म्स काइंड्स ऑफ मैरिज को देखा। जो उसको हम लोग पहला देखे रेगुलर फॉर्म ऑफ मैरिज, जिसमें हमने क्या देखा? ब्रह्म फॉर्म, दैव फॉर्म, अर्सा फॉर्म और प्रजापत्य फॉर्म। दूसरा फॉर्म जो कि इरेगुलर फॉर्म होता है, जो कि समाज के लिए अनसिविलाइज्ड कहलाता है ना, जिसमें हमारा क्या है? असुर फॉर्म, गंधर्व फॉर्म, जिसको लव मैरिज कहते हैं। तीसरा है हमारा राक्षस फॉर्म, जो कि क्या है? विच इज वर्स्ट काइंड ऑफ मैरिज, है ना, बिकॉज दे आर फोर्सिबल, है ना, फोर्सिबल मैरिज, एक जबरन शादी की जाती है इसमें। चौथा होता है इरेगुलर फॉर्म में, और वो है क्या? वो है पिशाच फॉर्म। पिशाच फॉर्म में क्या है? जनरली कोई भी अनकॉन्शियस स्थिति में क्या की जाती है? शादी कर ली जाती है, ठीक है। अनकॉन्शियस स्टेट में पहले उस तरह के रिलेशंस को किया जाता है और फिर उसके बाद शादी की जाती है, उसको पिशाच फॉर्म कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने कई तरह के फॉर्म्स को, मैरिज के 2 फॉर्म्स को देखा और उसकी कई तरह के फॉर्म्स को पढ़ा, जाना, समझा। तो चलिए, हमारे समाज में, सोसाइटी में इस तरह के मैरिज है, शादी विवाह की जाती है। उसमें से जो पॉपुलर है वो है ब्रह्म फॉर्म, इसमें आज भी जो है संस्कार को दिखाया जाता है, राइट्स को दिखाया जाता है। हमारी जो शादी विवाह जो की जाती है उसमें क्या दिखाई जाती है? सभ्यताओं को दिखाया जाता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियोज़ में। पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।